तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा फिर से आपके इस ब्यूटीफुल चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो जो आज की क्लास बेटी हमारा होने वाली है, ये हमारी आज की लास्ट क्लास है फॉर दिस चैप्टर। हाँ या ना। इससे पहले बेटा हम लोगों ने जो पढ़ा वो था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई, उसके डिफेक्ट, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आपने अक्सर देखा होगा कि जो हमारा ऊपर आसमान होता है वो क्यों होता है बेटा, ब्लू दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है बेटा, ब्लू। हाँ या ना। आपने ऑफन देखा होगा जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो किससे दिखाए जाते हैं, रेड से। हाँ या ना। आपने अच्छा ये भी देखा होगा कि आसमान तो नीला दिखाई देता है बट जो उसमें क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा वो हमारे कैसे होते हैं, व्हाइट ही होते हैं। तो इन सब का क्या रीजन है, आखिरकार क्या ऐसा फिनोमेना होता है कि एक ही एटमॉस्फेयर में ऐसे अलग अलग फिनोमेना हमारे दिखाई देते हैं, उसको हम आज जानने वाले हैं। तो चलिए बेटा आज का हम सबसे पहले गोल देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टुडेज गोल आज का गोल हमारा बेस, सबसे पहले जो मेरा मेन टॉपिक है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या है बेटा हमारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसके जो एप्लीकेशन है वो हमारे क्या क्या है। सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन हमारा ये है कि वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। हाँ है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अच्छा, स्काई अगर ब्लू अपीयर होता है तो इसी में छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है, तो एस्ट्रोनॉट्स को फिर स्काई कैसे दिखाई देता होगा। हाँ है ना, तो इसी को हम ये आता है कि वाई एस्ट्रोनॉट्स या फिर वाई स्पेस अपीयर्स ब्लैक टू एस्ट्रोनॉट्स। है ना, जो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स उनको जो स्पेस है या फिर स्काई वहां का जो हम कह सकते हैं उनको वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है। हाँ है ना। और हम लोगों ने और फिर इसमें हम लोगों ने देखने वाले होगा कौन से बेटा, हाँ डेंजर सिग्नल्स आर ऑफन मेड अप ऑफ रेड कलर। क्या बेटा, रेड कलर। जैसे तो कहीं क्रॉस लगा होता है, वो केजीएफ वाला आई डोंट लाइक, मतलब वो केजीएफ सीन नहीं था, वो कहता है वार्निंग करके, वो कहता है आई डोंट लाइक वार्निंग। हाँ है ना, केजीएफ में सीधा क्रॉस का ऐसा बोर्ड लगा होता है, वो जैसे एकदम ऐसे निकल रहा होता है। तो आपने देखा होगा डेंजर सिग्नल किससे था, रेड से। एम्बुलेंस, हाँ है ना, इमरजेंसी का नंबर होता है उसमें भी रेड होता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पूरी की पूरी लाल होती है। हाँ है ना। रुकने का साइन ट्रैफिक में आप देखते हो कि जब रोकना होता है तो किसका होता है, रेड का होता है। तो ये सारा जो हमारा विजुअलाइजेशन है ये रेड का ही क्यों है वो भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और फाइनली इसमें टॉपिक हमारा क्या देखने वाले हैं कि हाँ वाई स्काई अपीयर्स वाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, वाई, अरे स्पेलिंग भी करें, वाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। जो क्लाउड है वो व्हाइट क्यों अपीयर होते हैं, वाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। है ना। एक टॉपिक बेटा इसमें और होता है कि जो सन है हमारा, वही डेंजर सिग्नल से, सन जो दिन के टाइम सुबह और शाम को हमको रेड दिखाई देता है, बट दोपहर के टाइम एट नून हमको एकदम क्या दिखाई देता है, व्हाइट। क्या दिखाई देता है, व्हाइट, येलोविश व्हाइट हमको दिखाई देता है। तो वो क्यों है, वो बेटा इस बार हमारे सिलेबस से कट चुका है, तो इसलिए मैं उसको करा नहीं रहा हूं। बट मैं लास्ट में आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा कि आखिरकार वो क्लाउड के साथ भी हमारा सन के साथ ऐसा क्या होता है सुबह के टाइम, और दोपहर के टाइम ऐसा क्या होता है कि दोपहर के टाइम वो येलोविश व्हाइट दिखाई देता है, और सुबह और शाम के टाइम उसको वो कैसे दिखाई देता है बेटा, हमारा रेड है ना, रेड है ऑरेंज। तो आई होप आपने समझ लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चलिए हेडिंग स्टार्ट करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बेटा फाइनली हम लोगों का आज ये चैप्टर फिनिश होने वाला है। हमारे जो ह्यूमन आई है चैप्टर हमारा डन हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ सकेंगे। तो चलिए बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक्चुअल में जरा समझते हैं हम होता क्या होगा। ये सन है, पहले समझ लेते हैं। ये हमारा क्या है बेटा, सन है। हाँ सन। ये हमारा क्या है बेटा, सन। हाँ है ना। सन से क्या आ रही है आपको पता है कि ये क्या होगा, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में ये ऐसे पार्टिकल्स होंगे,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये जो डॉटेड है ये कोई बिंदु नहीं है, ये क्या है? पार्टिकल्स है। क्या है? पार्टिकल है जो एटमॉस्फेयर में आ रहे होंगे। अगर आप ध्यान दें तो ये जो लाइट रेज हैं वो इन्हीं पार्टिकल में कहीं ऐसे जा रही होंगी, हाँ या ना? अगर मैं ये गॉट इट और नॉट, ये जो लाइट है क्या है बेटा? ये लाइट है जो सन से आ रही होगी, यस और नो? क्लियर? वैसे अगर मैं मानूं तो जब ये पार्टिकल से टकराती होगी तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसमें जो डिफरेंट कलर्स ऑफ वेव हमारी लाइट, ऑब्वियसली जो व्हाइट लाइट हमको पता है डिस्पर्जन लाइट में हमने पढ़ा कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी है। कौन से बेटा? विबग्योर, 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 हाँ है ना? ये किसके बराबर है बेटा? हमारा व्हाइट लाइट। किसके बराबर है? व्हाइट लाइट। तो ऑब्वियस सी बात है ये जो पार्टिकल्स होंगे ये हर डायरेक्शन में लाइट को क्या करेंगे? एमिट करेंगे। क्या करेंगे? एमिट करेंगे, यस और नो? हर डायरेक्शन में क्या होगी? लाइट एमिट होगी। सिमिलरली यहाँ के भी जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर भी लाइट एमिट करेंगे, नीचे भी एमिट करेंगे, इधर भी एमिट करेंगे, इधर भी एमिट करेंगे, इधर भी एमिट करेंगे और इधर भी एमिट करेंगे। सिमिलरली जो यहाँ पे पार्टिकल होगा वो ऊपर भी एमिट करेगा, नीचे भी एमिट करेगा, इधर भी एमिट करेगा, इधर भी एमिट करेगा। हर डायरेक्शन में जो लाइट हमारे होंगे इस तरह जो पार्टिकल्स होंगे एटमॉस्फेयर के वो क्या करेंगे? एमिशन करेंगे। क्या करेंगे? हमारा क्या करेंगे? एमिशन, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इस तरह हमारा कुछ ये फिनोमेना हो रहा होता है एटमॉस्फेयर में। श्योर है कि नहीं? नहीं श्योर है। तो हम क्या कह सकते हैं स्कैटरिंग की? द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे coming from sun, the bending of light ray coming from sun in all directions, when it falls on the particles, when falls on the ये हमारे क्या थे बेटा? पार्टिकल्स। क्या थे बेटा? हमारे पार्टिकल्स है जो, हाँ या ना? पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये हमारा फिनोमेना है किसका बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट का वैसे ऊपर कर रहा होगा, हर लेयर ऐसे ही बेटा हमारी कर रही होगी ऑल डायरेक्शन में। देखो इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, मतलब फॉर एग्जांपल कैसे? हमारी एक्स डायरेक्शन में, हाँ है ना? कैसे? हमारी वाई डायरेक्शन में कुछ, और हमारी कैसे बेटा? जेड डायरेक्शन में। फिर से कैसे बेटा? हमारी एक्स डायरेक्शन में, साथ में हमारी कैसे? वाई डायरेक्शन में, हाँ है ना? क्लियर है? हाँ है ना? और फिर कैसे हमारा? जेड डायरेक्शन। ठीक, तो सारी डायरेक्शन में हमारा कर रहा होगा स्कैटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अच्छा, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट कुछ जैसे चीजें उन पे डिपेंड करता है। आप सिंपल सी बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, तो जिस टाइप की प्रॉब्लम होगी उसी टाइप का सोल्यूशन होगा या नहीं होगा, हाँ है ना? जैसे आपको कोई छोटा सा बैग उठाना है तो आप अपने हाथ से उठा लोगे, हाँ है ना? आपको बहुत बड़ा सा कोई फॉर एग्जांपल चेयर उठानी है, मेज उठानी, तो आप 2-3 लोग लेके आओगे, हाँ है ना? और फॉर एग्जांपल आपको कोई बहुत ही बड़ी चीज उठानी है तो आप क्या पूरा क्रेन वगैरह में आगे लेके आओगे, हाँ है ना? तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज अलग होता है। जैसे मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए बेटा? स्मोक पार्टिकल्स। कौन से बेटा? हमारे स्मोक पार्टिकल्स हो गए, हाँ है ना? और कौन से हो गए बेटा? हमारे डस्ट पार्टिकल। कौन से हो गए बेटा? हमारे डस्ट पार्टिकल्स, हाँ है ना? गैसियस पार्टिकल्स, हाँ है ना? ये सब एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स ही तो बेटा, गैसियस पार्टिकल। और अच्छा, आपको देखा होगा वाटर ड्रॉपलेट्स, इन क्लाउड्स। जो क्लाउड्स में मॉइस्चर के फॉर्म में क्या स्टोर होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स। क्या स्टोर होता है? वाटर। तो ये सब हमारे क्या है बेटा? पार्टिकल्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। क्या है ये सब? हमारे क्या होता है जो एटमॉस्फेयर में पार्टिकल हैं, तो उन्हीं पे डिपेंड है कि जो स्कैटरिंग है वो किस तरह की होगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखो, अब इसमें ध्यान रखना, इफ particle is very fine, फाइन का मतलब हमारा क्या होता है? बहुत ही स्मॉल। फाइन का मतलब क्या है? स्मॉल। देन इट स्कैटर मेनली ब्लू कलर ऑफ लाइट, ब्लू कलर ऑफ लाइट, हाँ है ना? अगर जो पार्टिकल का साइज है बहुत ही फाइन है तो वो मेनली क्या स्कैटर करेगा बेटा? ब्लू कलर ऑफ लाइट, हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं? नहीं क्लियर है। फिर हमारा आता है
अच्छा एक चीज ध्यान रखना, फाइन है आपको पता है कि जो हमारी लाइट है उसकी भी एक वेवलेंथ होती है, हाँ है ना। जो हमारी हमारी फॉर एग्जांपल लाइट है, इसकी वेवलेंथ कितनी होती है बेटा हमारी? 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, हाँ है ना। 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर हमारी इसकी रेंज होती है, हाँ है ना। फिर दूसरा, इफ पार्टिकल साइज है, हाँ है ना, लार्ज लार्ज, हाँ है ना। इस पार्टिकल साइज लिखा है नहीं, तो पार्टिकल इज लार्ज, पार्टिकल इज लार्ज, देन इट स्कैटर्स, वो क्या स्कैटर करेगा? मेनली रेड कलर ऑफ लाइट, क्या करेगा? रेड कलर ऑफ लाइट। पार्टिकल का साइज हमारा ज्यादा है तो मेनली कैसे स्कैटर करता है बेटा? हमारा रेड कलर ऑफ लाइट। अब ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो स्मॉल वाले हो गए उनको नहीं, वो दब जाएंगे, वो हमारे साइड हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? रेड कलर ऑफ लाइट, हाँ है ना। अब अगर पार्टिकल का साइज जरा ध्यान रखो, हाँ लार्ज है, इतना लार्ज नहीं कि इससे ज्यादा हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लार्ज है बट इतना लार्ज नहीं है कि वेवलेंथ ऑफ लाइट से ज्यादा हो जाए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सिंपल से दिमाग लगाओ, एक तरफ से हमारा क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा जैसे कोई पार्टिकल छोटा है, हाँ है ना, आपको इधर से आ रहा है, तो जो छोटी चीज पे ऐसे पेनिट्रेट करेगी तो इसको बहुत हिस्सों में ब्रेक करेगी, यस और नो। अब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो इसके जो कुछ ही पार्ट में ब्रेक करेगी, गॉट इट और नॉट। और फिर जब हमारे बिल्कुल कंपेरेबल हो जाएगी तो वो स्कैटरिंग नहीं होगी, हाँ है ना। जैसे दो ट्रक आपस में जब कोलाइड करें, क्या करे? एक ट्रक इधर, एक तो वो फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा नहीं कि जब ट्रक इस ट्रक से लड़ेगा तो एकदम ब्रूम अलग अलग हो जाएगा, हाँ है ना। बट एक छोटी गाड़ी और ट्रक का जब कोलिजन होगा तो बहुत ही तगड़ा डैमेज होता है ना। वो जो छोटी गाड़ी होती है उसका पता नहीं चलता है उसे उससे होने के बाद, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बहुत डायरेक्ट में स्कैटर कर जाते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, क्लियर। वैसे ही हमारे यहां पे जरा समझो कि जो पार्टिकल का साइज क्या हो जाए बेटा? कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, हाँ है ना। इफ पार्टिकल साइज इज कंपेरेबल, क्या बेटा? कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, then it scatters colors of all wavelength of लाइट, है ना। मतलब विबग्योर, क्या बेटा? विबग्योर मतलब सारे वेवलेंथ हो गए, दैट मीन व्हाइट लाइट। कैसे करेगा बेटा? व्हाइट लाइट। तो ये बेटा तीन फॉर्म इसमें आप जरूर ध्यान रखिएगा। पहला बेटा कि जब पार्टिकल साइज हमारा क्या होगा? बहुत ही फाइन होगा, है ना। क्या होगा? बहुत ही फाइन होगा, तो वो कैसे ऐसे स्कैटर करेगा बेटा? ब्लू। जब उसका थोड़ा लार्ज हो जाएगा तब वो क्या मेनली स्कैटर करेगा? रेड, हाँ है ना। और फिर जब उसका इतना कंपेरेबल हो जाएगा कि स्पीड ऑफ जो लाइट है उसके बराबर पार्टिकल का साइज, वेवलेंथ ऑफ लाइट, सॉरी, इफ द साइज ऑफ अ पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्या बेटा? ये गलत हो गया, वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या हो बेटा? ये ध्यान रखना, वेवलेंथ ऑफ लाइट। अगर हमारा पार्टिकल साइज कितना हो जाए? वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, कंपेरेबल हो जाए लगभग, है ना, उससे ज्यादा नहीं, कंपेरेबल हो जाए तो हमारा क्या होता है? वो बेसिकली व्हाइट कलर स्कैटर करता है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम सबसे पहले अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा क्या है कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, हाँ है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बेटा, नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू। इसी डायग्राम से बेटा हमारा हो जाएगा, हमारा इसी डायग्राम से हो जाएगा कि वाई क्या है? वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू, हाँ है ना। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। तो जैसे जो हमारी सनलाइट आती है, जो एटमॉस्फेयर का पार्टिकल है, हाँ है ना, उसका जो साइज होता है वो क्या था बेटा? ये फाइन पार्टिकल्स है, क्या बेटा? फाइन पार्टिकल्स, क्या है? फाइन पार्टिकल्स। यहां पे भी जो पार्टिकल है वो क्या बेटा? फाइन पार्टिकल, क्या बेटा? फाइन पार्टिकल। ये फाइन पार्टिकल, ये हमारा ये भी फाइन पार्टिकल, ये भी हमारा फाइन पार्टिकल, हाँ है ना। अब मतलब ये तो पार्टिकल के साइज है, तो जब अगर फाइन पार्टिकल है तो ये जो वेवलेंथ होगी ये कौन सी होगी? ये मेनली हमारी कौन सी लाइन होगी? ब्लू। कौन सी होगी बेटा? ब्लू। कौन सी होगी बेटा? ब्लू। सिमिलरली यहां पे भी जो मेनली हमारी होगी वो हमारी कौन सी होगी? मेनली ब्लू कलर, हाँ है ना।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? जब हमारा पार्टिकल एटमॉस्फेयर में बहुत फाइन होगा तो वो मेनली क्या स्कैटर करेगा? ब्लू। क्या स्कैटर करेगा? ब्लू। हाँ है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि व्हेन द लाइट रेज फॉलिंग ऑन अ वेरी फाइन पार्टिकल देन इट मेनली स्कैटर द ब्लू कलर ऑफ लाइट। हाँ है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हेंस द स्काई अपीयर्स ब्लू। हेंस द स्काई अपीयर्स ब्लू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कि मतलब जब भी एटमॉस्फेयर पे हमारा जो पार्टिकल्स होते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स, उनमें जब लाइट पड़ती है तो मेनली क्या हमारा हो जाता है? ब्लू कलर को स्कैटर करेगा और हमको कैसा, हमको स्काई दिखाई देता है? ब्लू। तो सिंपल है, दी पार्टिकल, दी लाइट फॉलिंग on fine particles led to scatter blue color of light, led to scatter blue color of light। हाँ है ना? समझ में आ गया? led to scatter blue color of light in all direction, hence the sky appears blue। hence the sky appears blue। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी में मैं दूसरा कंसेप्ट साथ में पढ़ा दे रहा हूं, वो हमारा क्या है कि why sky या फिर इसे कहते हैं स्पेस appears black to astronauts। है ना? जो स्पेस है वो ब्लैक क्यों दिखाई देता है, काला उनको क्यों दिखाई दे रहा होता है? सिंपल है भैया, स्पेस में एटमॉस्फेयर है ही नहीं। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो ये फाइन पार्टिकल नहीं है, जब फाइन पार्टिकल नहीं है तो स्कैटरिंग नहीं है, और जब स्कैटरिंग नहीं है तो कोई कलर आएगा नहीं। अब कोई कलर आएगा नहीं तो कौन सा होगा बेटा? हमारा ब्लैक को दिखाई नहीं देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? तो सिमिलरली इन स्पेस देयर इज नो atmosphere, so there will be no scattering of light, कोई scattering of light हमारी होगी नहीं, there will be no scattering of light, hence का hence लिख दिया, hence the space appears black to astronaut, hence the space appears black to astronauts। हाँ है ना? जो स्पेस है वो क्या हमारा कैसा अपीयर हो जाएगा बेटा? ब्लैक अपीयर होता है। क्या हमारा कैसा अपीयर होता है? ब्लैक। तो मैंने तो बता दिया कि जो स्काई है ब्लू अपीयर होता है, और साथ ही साथ जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनको हमारा कैसा अपीयर होता है? जो स्काई होता है वहां से ब्लैक। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई हमारा क्या नहीं है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। पहली चीज, अगर एटमॉस्फेयर नहीं तो देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये दो मेन कारण है जिनकी वजह से नहीं होता। तो आई होप आपको ये दो फिनोमेना अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो कॉपी पेन लाइए बेटा, नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है कि व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर ऑफन मेड अप ऑफ रेड। हाँ है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाई डेंजर सिग्नल्स मेड अप ऑफ रेड। Why डेंजर सिग्नल्स, क्या बेटा? डेंजर सिग्नल्स मेड अप ऑफ रेड। किसके बने होते हैं बेटा? रेड के। डेंजर सिग्नल हमारे आखिरकार रेड के ही क्यों बने होते हैं, ये हम देखेंगे। हाँ है ना? तो डेंजर सिग्नल बेटा हमारे रेड के क्यों बने होते हैं? रेड जो है इसकी जो वेवलेंथ होती है हमारी बहुत ज्यादा होती है। रेड की जो वेवलेंथ होती है वायलेट के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्कैटर कम करता है। क्या कम करता है बेटा? स्कैटर। फॉर एग्जांपल जब लार्ज डिस्टेंस आपको ट्रैवल करनी हो, क्या ट्रैवल करनी हो? लार्ज डिस्टेंस। हाँ है ना? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लार्ज डिस्टेंस आपको ट्रैवल करनी हो तो फॉर एग्जांपल अब लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, फॉर एग्जांपल हाँ है ना? तो जो येलो कलर होगा, सॉरी ब्लू कलर होगा, वो मेनली सब क्या कर जाएगा? स्कैटर। क्या कर जाएगा? स्कैटर कर जाएगा, जो फाइन पार्टिकल्स है बड़े एटमॉस्फेयर में। बट जो लार्ज पार्टिकल है वो दूर तक हमारे रहेंगे। हाँ है ना? जो लार्ज पार्टिकल है वो दूर तक रहेंगे। तो जब दूर तक रहेंगे तो जो दूर से है ये हमको क्या दिखाई देगा बेटा? रेड। क्या दिखाई देगा? रेड। दूर से हमको वो चीज पूरी तरह से रेड दिखाई दे जाएगी। समझ में चीज आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब जब हमको कोई चीज दूर से अच्छे से देखनी होती है, या फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको देख कोहरा हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? हमारा कोहरा। हाँ है ना? अब कोहरा हो रहा है, फॉग गिर रहा है, है ना? तो अब उसमें अगर मैं येलो ब्लू कलर या कोई और कलर लगाऊंगा तो ऑब्वियसली डस्ट, जो स्मोक होता है, फॉग होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं? बहुत फाइन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बहुत फाइन होते हैं। तो ये सारा रेड कलर क्या कर देंगे? स्कैटर। अब जब ये स्कैटर कर देंगे तो हमको दूर से वो दिखेगा ही नहीं कलर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
श्योर है कि नहीं? नहीं श्योर है। बट अगर रेड होगा तो वो दूर तक हमारा क्या करेगा, दिखाई देगा। इसीलिए तो बेटा आपने देखा होगा कि हमको और आपको लिखने के लिए कौन, मतलब हमको नहीं बता सकते, आपको लिखने के लिए आपको कौन सा पेन दिया गया था, हमको भी, मुझे भी, जब मैं पढ़ता था, छोटा था, तो कौन सा, ब्लू है ना, ब्लू ब्लैक, ताकि वो स्कैटर आसानी से आंखों में चुभे ना। बट टीचर्स को क्या मिलता है, रेड पेन। टीचर्स को क्या मिलता है, रेड पेन, ताकि वो जहां पे भी वो फॉर एग्जांपल करेक्शन करें, तुरंत दूर से दिखे कि यहां पे उन्होंने मास्क में वैसे सर्कल मारा है या डॉट मारा है। दिस इज द मेन रीजन कि टीचर को रेडी दिया गया कि चिका लगा बूम निकालते, आज हम उनको टीचर जो है वो हमारे ग्रीन पेन, मतलब ग्रीन नहीं, ग्रीन तो हमारा और सुपीरियरिटी हो गया, वॉयलेट से करेंगे, हाँ है ना, चिका लगा बूम। आज वो जो टीचर्स हैं इस स्कूल में, टीचर्स किससे करेंगे, हमारा पर्पल से करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्राउन से करेंगे। ऐसा नहीं, रेड कलर इसी वजह से दिया है ताकि जब वो चेकिंग करे टीचर्स कॉपियों की, तब बहुत आसानी से जब आप कॉपी देखे तो हाईलाइट हो, बच्चा जब देखे तो उसको हाईलाइट हो जाए उसकी गलतियां कहां है। समझ में आया? गॉट इट और नॉट? ठीक, दिस इज द मेन रीजन। डेंजर सिग्नल्स मेड अप ऑफ लेड। द वेवलेंथ ऑफ red light, red color is large, है ना? So it can not, so it can be seen to us from very large distance, without much scattering by fine particles, है ना? फाइन पार्टिकल्स, है ना? क्योंकि कोहरा हुआ, इन सब में बेटा, फॉग हुआ, इन सब में जो हमारा होता है पार्टिकल्स बहुत फाइन होते हैं। क्या होते हैं? तो अगर ये ब्लू कलर हम ले लेंगे तो सबको स्कैटर कर देंगे, हमको दूर तक दिखाई नहीं देगा, है ना? फाइन पार्टिकल्स when the wavelength of red color is large, so it can be seen to us from very large distance without much लिख दिया है, without much scattering of light by fine particles, है ना? Hence the particle, so the particles, so the large particles, है ना, जो कुछ बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे जो दूर डिस्टेंस तक हमारे हैं, so the large particles, fine particle नहीं, so the large particle present will lead। चलो ये रहने दो, यहां पे इसको रहने दो। क्यों? क्योंकि यहां पे मैंने बात कर दी कि वो रेड का बना ही है, लाइट से नहीं है। ध्यान देखो, यहां पे क्या है, रेड का बना ही है, वाला पॉइंट रहने दो इतना। फाइन पार्टिकल्स, मच स्कैटरिंग बाय फाइन पार्टिकल, हेंस द डेंजर सिग्नल, है ना? सिग्नल जो कि किसका बना है, रेड। किसका बना है, रेड, है ना? विजिबल टू अस, है ना? विजिबल टू अस, है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? विजिबल टू अस, कैन बी सीन टू अस वेरी लार्ज डिस्टेंस, मच स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय विदाउट मच स्कैटरिंग बाय द फाइन पार्टिकल्स, हेंस द डेंजर सिग्नल्स विजिबल टू अस, या फिर और मेड अप ऑफ रेड, मेड अप ऑफ रेड, है ना? तो ये हमारा डेंजर सिग्नल की कहानी हो गई। आपने हर जगह देखा होगा, एम्बुलेंस का आप देख लीजिए, है ना? फायर ब्रिगेड का आप देख लीजिए, ट्रेन को रोकने के लिए जो हमारा होता है उसको भी आप देख सकते हैं। हर जगह ये रेड हमारा डेंजर के लिए यूज किया गया है ना? तो बेटा कुछ ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से वीडियो हमारी क्या हो गई थी, मतलब बनना बंद हो गई थी। तो फिर से मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, जो कि हमारा क्या था कि आज जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है, वाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। क्या था बेटा हमारा? क्लाउड्स अपीयर व्हाइट। जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, वाई क्लाउड्स अपीयर व्हाइट, है ना? तो क्लाउड्स अपीयर व्हाइट हमारा क्या होता है, जरा समझो। जो सनलाइट हमारा आ रही है, ये इससे हमारी आ रही है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? अब जो हमारे क्लाउड है, इनमें जो पार्टिकल्स हैं, इनका जो साइज है वो क्या है, कंपेरेबल है वेवलेंथ ऑफ लाइट। किसी कंपेरेबल है बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जब साइज ऑफ पार्टिकल कंपेरेबल होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो वो जो क्या करता है, वो एमिट करता है कलर्स। क्या बेटा एमिट करता है? ये कलर्स है। क्या बेटा हमारा? कलर्स, COLOUR, कलर्स ऑफ ऑल वेवलेंथ साइमल्टेनियसली। सारे कलर्स होते हैं जो वेवलेंथ के, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विब्ग्योर के जो सारे कलर्स की वेवलेंथ एक साथ एमिट करने लगता है, हाँ ना? ये चुचुक 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 हर डायरेक्शन में क्या करेगा, एमिट करेगा। क्या करेगा? एमिट करेगा। और सारे कलर एक साथ एमिट करेगा। जब सारे कलर एक साथ एमिट करेगा मतलब वो क्या एमिट करने लगेगा, व्हाइट लाइट। क्या करने लगेगा? व्हाइट लाइट। इसीलिए हमको जो क्लाउड होता है वो क्या पेयर होता है बेटा? व्हाइट एम्पेयर होता है। अब क्योंकि इसके अंदर आपको होता है कि आइस ड्रॉपलेट्स होंगे, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, और जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो हमारा वेवलेंथ की लाइट के कंपेरेबल होता ही होता है। तो वैसे हमने डेफिनेशन लिखी, द साइज ऑफ अ पार्टिकल,
the size of particle of cloud is comparable to the wavelength of light. The size of a particle is comparable to the wavelength of light. So it scatter colors of all wavelength of light simultaneously. Hence the cloud appear white. समझ में आया कि नहीं आ गया? तो this is the phenomena of why does clouds appear white. समझ में आया कि नहीं आया? कोई इसमें प्रॉब्लम है तो बता दो कि क्लाउड कैसे अपीयर है. अगर बेटा ये क्लाउड नहीं है, क्लाउड के अलावा अगर आप देखो तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा वो सारे पार्टिकल्स में एमिट करेगा. हाँ है ना? समझ में आ गया हमारा आया कि नहीं आया? हर डायरेक्शन में एमिट करेगा, जो कि मैंने पीछे दिखाया है कि स्काई को क्या अपीयर कराएगा, ब्लू. मेनली क्या कर देगा, ब्लू, और बाकी भी कर देगा. और जब क्योंकि उसकी जो पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं एटमॉस्फेयर के, फाइन, तो वहां पे वो ब्लू स्कैटर करता था, बट यहाँ पे इसके पार्टिकल क्या है, कंपेरेबल है, तो ये कैसा स्कैटर करता है, सारे कलर एक साथ स्कैटर करता है, तो हमको व्हाइट दिखाई देता है. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा.